जय हिंद आप सभी को। नमक के दारोगा के दूसरे भाग के वीडियो के साथ प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से रातों रात पुल को पार करती हुई गाड़ियों को जाकर मुंशी बंसीधर रोक लेते हैं और उनके मालिक व्यापारी और धनिक पंडित अलोपी दीन को न सिर्फ रोकते हैं बल्कि उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म भी देते हैं। इतनी कठोर आज्ञा सुनकर कि हिरासत में लिया जाए, पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। स्तंभित होना, शॉक्ड हो गए, बिल्कुल वो जड़ से हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात अपने जीवन में कभी सुनी ही नहीं थी। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था, शायद पहला ऐसा मौका था कि उन्हें ऐसी कठोर बात सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा पर पंडित जी को हथकड़ी पहनाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। पंडित अलोपी दीन के जीवन में पहला मौका था कि जहां धर्म ने, ईमानदारी ने धन का निरादर किया हो, वरना आज तक बड़े बड़े ईमानदार उस लक्ष्मी के ऊपर मोहित हो गए थे। लेकिन उन्हें लगा कि अभी उद्दंड लड़का है, अभी नया नया लड़का है, अभी माया मोह के जाल में फंसा नहीं है, अभी तो इसे मैंने लालच दी भी नहीं। बड़ी विनम्रता से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अब दो तो नहीं है, जो कहिए हम वो करने के लिए तैयार हैं। वंशीधर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अलोपी दीन ने अभी तक जिस लक्ष्मी के सहारे को चट्टान समझ रखा था, ऐसा लगा वो रेत की तरह पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। उनके स्वाभिमान और धन के घमंड को बड़ी चोट पहुंची, लेकिन अभी भी धन का भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार नहीं हम कह सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट मान के चल सकते हैं, कि उससे बोले 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। पहला ही जो उत्कोच, पहला ही जो घूस दे रहे हैं 1000 के नोट। उस ज़माने में 1000 के नोट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हम कह सकते हैं कि आज के समय से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 1000 शायद 10 लाख या करोड़ों के बराबर कह सकते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत ही उन्होंने बहुत बड़ी की कि 1000 के नोट इन्हें भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ये दरोगा साहब इस समय बड़े भूखे हैं, इनके सामने मांस का टुकड़ा फेंककर, ये पैसे रूपी टुकड़ा फेंककर इन्हें शांत करो। वंशीधर ने कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने कहा कि 1 लाख तो कुछ नहीं है, 1000 तो कुछ नहीं है, आप 1 लाख भी दो तो मैं हिलने वाला नहीं हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। ये पंक्ति, धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता, कि धर्म की ये मजबूती जो अलोपी दीन के शब्दों में बुद्धिहीन थी, बेवकूफ़ी है। धर्म का पालन तो कर रहा है, ये धर्म को मान रहा है, बड़ा मजबूत है, लेकिन बेवकूफ़ है। और देव दुर्लभ त्याग, इतना त्याग तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं को भी इतना घूस दिया जाए तो शायद वो हमारी बात मान लें, लेकिन ये कैसा मनुष्य है जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन ही मन बड़े झुंझलाते हैं। और अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धर्म और धन दोनों पक्षों में उतार चढ़ाव होने लगा, उठापटक होने लगी। धन जो है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक अपना प्रलोभन देता है, लेकिन धर्म अकेला इस सेना के सामने खड़ा रहा, पर्वत की तरह अटल और अविचलित। पैसे उछल उछल कर वार कर रहे हैं, लेकिन वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो अकेले हैं, लेकिन इस धन के सामने अकेले टिके हुए, बिना हिले हुए, बिना लालच में आए खड़े हैं। अलोपी दीन 20,000 तक जाते हैं और अंत में कहते हैं कि इससे ज़्यादा मेरा साहस नहीं है, अब आपको जो करना है करो। वंशीधर ने फिर जमादार को आदेश दिया। जमादार मन ही मन दरोगा जी को गालियां देता हुआ आगे बढ़ा। यानी जमादार को लगा कि खुद तो दरोगा है, मैं आज हथकड़ी लगा रहा हूँ, पता नहीं कल मेरा क्या होगा, लेकिन नौकरी थी तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आगे बढ़ा, अलोपी दीन को एहसास हुआ कि अब मुझे हथकड़ी लग जाएगी।
वो फिर से कांप उठे और कहा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 25 से 30, 30 से 40 तक वो बढ़ते हैं, लेकिन वंशीधर वहीं टिके हैं कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है, इसे अभी हिरासत में लिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ था, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आज धन की हार होती है, धर्म के सामने उसे झुकना पड़ता है। अलोपी दीन ने एक मनुष्य को अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराश और कातर होकर देखने लगे और बेहोश होकर गिर गए, मूर्छित हो गए, क्योंकि जीवन में इतना अपमान उन्होंने कभी झेला नहीं था। अब दूसरे दिन की स्थिति बड़े रोचक शब्दों में बयान करते हैं प्रेमचंद जी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये जो पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कि दूसरे दिन चारों तरफ यही चर्चा सुनाई पड़ रही है। हालांकि इस घटना को देखा किसी ने नहीं था कि जब ये घटना हुई तो दुनिया सो रही थी, लेकिन लोग वर्णन ऐसा कर रहे थे मानो सबने, आंखों छोड़ दो जीभ ने जाग कर देखा हो, कि लोगों ने वर्णन ऐसा किया, लोगों की जीभ से इसका ऐसा वर्णन सुनाई पड़ रहा था कि मानो सोते हुए आंखें सो रही थी, लेकिन उनकी जीभ ने ये सारा दृश्य देखा है। अर्थात ये घटना जो किसी ने नहीं देखी थी, ये लोगों की ज़ुबान से तरह तरह के रूपों में वर्णित हो रही थी। बालक वृद्ध हर कोई यही चर्चा कर रहे थे, सब पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, निंदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि रोज़ बेईमानी करने वाले लोग, दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला ग्वाला, गलत रोजनामचे यानी गलत फॉर्म भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले लोग, नकली दस्तावेज बनाने वाले, ये सब के सब ऐसे अकड़े हुए चल रहे थे जैसे ये सब बड़े ईमानदार हैं। जो बेईमान था वो तो पकड़ लिया गया। दूसरे दिन जब पंडित अलोपी दीन को कोर्ट में ले जाया जाने लगा, उन्हें हाथों में हथकड़ियाँ लगी थी, उनके हृदय में बड़ी ग्लानि और क्षोभ, बहुत दुख, बहुत पश्चाताप, लज्जा के कारण वो गर्दन झुकाए आंखों में चल रहे अदालत की तरफ चले तो पूरे शहर में हलचल मच गई। मेले में भी इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी इस केस को देखने के लिए कोर्ट के आसपास हो गई। लोग छतों और दीवारों पर चढ़ चढ़कर पंडित अलोपी दीन और इस केस को देखने के लिए जुटे थे। लेकिन बस अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे, इस समाज रूपी जंगल के राजा थे पंडित अलोपी दीन, जिनके पास धन था। अधिकारी वर्ग तो उनके भक्त थे, अमले और उनके सेवक, जो छोटे मोटे अधिकारी थे उनके सेवक, वकील, मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, और अर्दली और चपरासी चौकीदार तो बिना मोल के गुलाम थे। यहाँ बिना माल के गुलाम लिखा है, ये देखिएगा, ये बिना मोल के गुलाम। तो जो छोटे मोटे अधिकारी थे और कर्मचारी थे वो तो बिना मोल के गुलाम थे, वो तो उनके दास की तरह थे। तो भला अदालत में अलोपी दीन के साथ और क्या हो सकता था। उनके अदालत आते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। सब लोग को ये आश्चर्य नहीं हो रहा था कि अलोपी दीन ने ये काम क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता था कि अलोपी दीन का असली काम क्या है। लोगों को आश्चर्य इस बात का हो रहा कि कानून के पंजे में फंस कैसे गए। जिसके पास इतना धन और बोलने की इतनी अच्छी कला हो, उसे कानून कैसे पकड़ सकता है। सब लोग उनसे सहानुभूति प्रकट करते हैं और बड़ी तत्परता से, बड़ी तेजी के साथ वकीलों की पूरी फौज तैयार की गई, जिन्होंने अलोपी दीन की तरफ से युद्ध लड़ा, यानी बहस की। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मैदान तो न्याय का था, कोर्ट था, लेकिन आज यहाँ धन और धर्म की लड़ाई हो रही थी। आज वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था, ना कोई वकीलों की सेना थी और ना कुछ, उनके पास सिर्फ सत्य था, कोई शस्त्र नहीं था। जो गवाह थे वो लोभ से डामाडोल, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था, जो सच्चे गवाह थे वो भी पैसे के लालच में थे।
कोई वंशीधर के साथ आज नहीं था। वंशीधर को प्रतीत होता है कि इस कोर्ट में न्याय भी मेरी तरफ से नहीं होगा, मेरे लिए न्याय नहीं होगा। न्याय का दरबार तो था, लेकिन कर्मचारी पक्षपात पे डटे हुए थे, और जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय हो ही नहीं सकता। मुकदमा जल्दी ही ख़त्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सब निर्मूल हैं, भ्रम पैदा करने वाले हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, थोड़े से लाभ के लिए वो ऐसा काम क्यों करेंगे। मानते हैं नमक के दरोगा वंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपनी उद्दंडता और कम विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट दिया। अदालत ने कहा, मानते हैं वंशीधर अपने काम में बड़ा सजग है, लेकिन नमक के मुकदमे में जो भ्रष्टाचारी हो रही है उसके कारण इसका बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो गया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए और इस तरह से किसी भले मनुष्य को, किसी सम्मानित व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए, उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये फैसला सुनकर लोग उछल पड़े, वकील, कोर्ट, जज, ऑफिसर्स। पंडित अलोपी दीन अब मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। खूब पैसे लुटाए गए, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। अदालत की नींव इस पैसे से हिल गई। वंशीधर बाहर निकले तो लोग उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे। एक लोगों का कटु वाक्य, एक एक संकेत वंशीधर के ऊपर व्यंग करता हुआ दिख रहा था, लेकिन वंशीधर लज्जित नहीं होते हैं, बल्कि और अकड़ते हुए चलते हैं। उन्हें, क्योंकि वो मन से सच्चे थे, अदालत ने माना हो या न माना हो, वंशीधर ने अपने आप को गलत नहीं माना। उन्हें आज एक नया अनुभव हुआ कि न्याय, विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे यानी अदालत के लोग और अदालत की कार्रवाइयाँ कुछ भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से वैर लिया था, लक्ष्मी का अनादर किया था, इसका फल उन्हें मिलना ही था। एक सप्ताह के बाद ही उनके लिए मुअत्तली का परवाना आ गया। उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है। जहां उन्हें अपने काम को अच्छे से करने का फल मिलना चाहिए था, वहां उनको सज़ा मिलती है। बेचारे टूटे हुए हृदय शोक और दुख से व्यथित होकर घर को चले। पिताजी ने कुछ चीज़ें सुन रखी थी कि पिताजी ने ये कहानी सुन ली थी कि किस तरह से उन्होंने अलोपी दीन के ऑफ़र को मना किया और उन्हें अदालत में खड़ा कर दिया। तो पहले से ही दुखी थे कि लड़के ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इतना कुछ सिखाया था इसे जाते समय, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया इसने। हम यहाँ पर लोगों के तगादे सहे, तगादे यानी जिनके पास हमारा उधार रहता है, वो जब हमसे उधार बार बार मांगते हैं वापसी के लिए, तो इसे तगादा करना कहते हैं। तो हमने तो लोग हमसे उधार मांग मांग के हमको परेशान करते रहे। बुढ़ापे में हम यहाँ मुंह बंद करके बैठे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, और वहाँ यह सिर्फ तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है, इतना ईमानदार बन रहा है। घर में अंधेरा है लेकिन मस्जिद में दिया जलाएंगे, अर्थात अपना भला हो नहीं रहा, दूसरों का भला कर रहा है। पिताजी पहले ही दुखी थे और इसी में जब वंशीधर पहुंचकर बताते हैं कि उन्हें नौकरी से मुअत्तल भी कर दिया गया, तो पिताजी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। बड़ी देर क्रोध में बहुत कुछ कहते हैं, और अगर वंशीधर वहाँ से हटते नहीं तो शायद मार वार भी देते। माँ भी बड़ी दुखी हुई, वो भी योजना बना रही थी जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करने की, वो सब मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कई दिनों तक बात नहीं की, यानी अपनी कर्तव्य परायणता का दंड नौकरी से तो मिलता ही है, सरकार की तरफ से मिलता ही है, घर में भी आकर उसकी सज़ा ही मुंशी वंशीधर को मिलती है। इसी तरह से घर में किसी तरह समय बीत रहा था। इस घटना को लगभग एक सप्ताह हो गया। शाम के समय पिताजी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, वंशीधर भी वहीं बैठे थे। अचानक देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक बड़ा सजा हुआ रथ आकर रुकता है। हरे गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी,
पछहिए बैल, ये बच्चों बैलों की एक कह सकते हैं प्रजाति होती है। एक आपने दो बैलों की कथा में भी ये पढ़ा होगा, पछहिए बैल, हीरा और मोती। पछहिए बैल यानी पश्चिमी तरफ के, जो बनारस है वो पूर्वी क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश के, और वहाँ के लिए जो पश्चिम तरफ के जो बैल या जो जानवर होते हैं उनकी प्रजाति बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो वहाँ पश्चिम यानी पश्चिमी तरफ के, बनारस से पूर्वी दिशा से पश्चिम की तरफ के। तो वो एरिया कई सारी एरिया है, बहुत जुड़ी यानी बहुत एक विस्तार के रूप में है जहाँ के पशु या जानवर बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो पछहिए लंबे चौड़े बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी, यानी जानवर भी बड़े अच्छे तैयारी के साथ बहुत अच्छे रख रखाव में थे। कई नौकर लाठियां लेकर रथ के साथ चले आ रहे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपी दीन हैं, झुक कर दंडवत की। मुंशी जी यानी कौन? बूढ़े मुंशी जी जो बैठे थे, यानी वंशीधर के पिता। रथ देखते ही बड़ी तेज दौड़े, झुककर दंडवत की, खूब झुककर उन्हें प्रणाम किया। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की यानी चापलूसी की। पंडित अलोपी दीन को देख के बड़ी चापलूसी की बातें करने लगी कि बड़ा हमारे भाग्य जग गए, आप आ गए, आप तो हमारे देवता हैं, लेकिन आपको कौन सा मुंह दिखाएं, लड़के ने तो मुंह में कालिख पोत रखी है। यानी उनकी चापलूसी करने के लिए अपने बेटे को भी भला बुरा कहने लगते हैं। लड़का बड़ा कपूत है, वरना आपसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता। भगवान चाहे संतान न दे, पर ऐसी संतान न दे। ये सारी बातें वो अलोपी दीन के सामने कहते हैं उन्हें खुश करने के लिए। लेकिन अलोपी दीन ने बड़े प्यार से कहा, भाई साहब ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ, आप जैसे महात्मा को जिसने इतना कष्ट दिया। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। अलोपी दीन के स्वर में एक वत्सलता, एक ममता भरी हुई थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ऐसी संतान को तो कुल तिलक कहना चाहिए। आपके कुल का सम्मान है, ये कुल का तिलक है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। कि ऐसे कितने पुरुष इस दुनिया में मिलेंगे जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसी संतान आप ही के पास है, ये आपके कुल के लिए सम्मान की बात है। इतने में इस बीच में जब ये सब घटनाएं चल रही थी, वंशीधर भी उठकर जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये मुझे और ज़्यादा जलाने के लिए आए हैं, लेकिन जब देखा पिताजी चापलूसी करने लगे, वो वंशीधर को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अलोपी दीन के स्वर में किसी तरह का कोई ईर्ष्या या परेशान करने वाली भावना नहीं, बल्कि एक ममता की भावना है, एक वत्सलता और प्यार की भावना है, तो उनसे भी रहा नहीं गया। वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके जाते ही वो एक नमस्कार करते हैं। लेकिन पंडित जी ने उनसे कहा, इसे खुशामद न समझिएगा दारोगा जी, मैं कोई आपकी खुशामद करने नहीं आया हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। उस दिन आपने मुझे कानूनन गिरफ्तार किया था, आज मैं खुद गिरफ्तार होने आया हूँ। मैंने बड़े बड़े रईस और अमीर देखे, बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे, लेकिन मुझे सिर्फ आपने ही हराया। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे धर्म का गुलाम बनाकर छोड़ा। आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ, आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सारी बातें अलोपी दीन वंशीधर से कहते हैं। वंशीधर ये बातें सुनते हैं, बड़े स्वाभिमान के साथ उनका सत्कार करते हैं, क्षमा प्रार्थना वगैरह नहीं मांगते। अपने पिता की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब पंडित जी की बातें सुनते हैं तो मन की मैल मिट गई। उनके मन में जो थोड़ी बहुत शंकाएं थी वो मिट जाती हैं। उन्हें लगता है कि पंडित जी किसी दुश्मनी के कारण नहीं, सद्भाव के कारण इनका चेहरा बड़ा उदार है, कोई ईर्ष्या या द्वेष इस पर नहीं है। अब गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब वो अपने व्यवहार पर लज्जित होते हैं और शर्माते हुए अलोपी दीन से कहते हैं कि ये तो आपकी उदारता है जो आप ये सब बातें मुझे कहते हैं, यानी मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं जो ऊपर वो कहते हैं।
मुझसे कुछ अविनय ज़रूर हुई है। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हूँ। उस समय मैं अपने धर्म, अपने कर्तव्य की बेड़ी में बंधा था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। आप आज जो आज्ञा दीजिए मैं उसे स्वीकार करूँगा। अलोपी दीन ने विनीत भाव से, बड़े विनम्रता से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज करनी पड़ेगी। कि उस दिन तो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज माननी पड़ेगी। वंशीधर कहते हैं, मैं किस योग्य हूँ, लेकिन हाँ अगर कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। स्टाम्प लगा हुआ यानी एक तरह से वो प्रमाणित किया गया, सर्टिफाई किया हुआ निकाला। जो हम स्टाम्प लगा हुआ, कोर्ट का आदेश लगा हुआ या इस तरह के पेपर होते हैं जिसे हम प्रमाणिक मानते हैं, सर्टिफाइड मानते हैं। तो एक ऐसा ही लेटर निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए कि मैं आपके लिए आपको ये पद दे रहा हूँ, इस पर अपने साइन कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक मेरा मांगा हुआ दान मुझे नहीं मिलेगा मैं आपके दरवाजे से नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर उस कागज़ को पढ़ते हैं। कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस पद में पंडित अलोपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उनको परमानेंट मैनेजर बना दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग। 6,000 वार्षिक यानी 500 रुपये हर महीने का वेतन, रोज़ाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ मुफ्त। कांपते हुए बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, मैं इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। अलोपी दीन हंसकर कहते हैं, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपी दीन बड़े प्यार से हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है। वंशीधर को कलम देते हुए वो कहते हैं, न मुझे विद्वता की चाह है न अनुभव की। मुझे ना बहुत बड़ा विद्वान चाहिए, ना अनुभवी चाहिए, ना मर्मज्ञता, ना बहुत ज़्यादा जानने वाला, हर चीज़ का मर्म जानने वाला नहीं, बहुत गहराई तक किसी ज्ञान को जानने वाला ऐसा भी व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। और ना बड़ा कार्यकुशल चाहिए, परफेक्शन भी नहीं चाहिए मुझे। इन सारे गुणों वाले लोगों को मैं खूब देख चुका हूँ। ऐसे बड़े बड़े गुण वालों को मैंने लक्ष्मी के आगे झुकते हुए देखा है, लेकिन अब सौभाग्य से मुझे आप जैसा वह मोती मिल गया है जिसके सामने बड़ी बड़ी योग्यता और विद्वता फीकी पड़ जाती है। मुझे आप जैसा मनुष्य मिल गया जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान, उपाधि वाले, बड़े बड़े मर्मज्ञ, अनुभवी सब बेकार हैं। और सौभाग्य से आप मुझे मिले हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये कलम लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत और दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, साइन करिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और अलोपी दीन कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आप वही दरोगा बने रहें जैसे उस दिन नदी के किनारे थे, बड़े बेमुरव्वत, बड़े निर्दयी, उद्दंड, एक हद तक उद्दंड, अपनी काम करने के लिए अकड़े हुए, कठोर लेकिन धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, धर्म के सामने झुका हुआ, ऐसा ही दरोगा, ऐसे ही वंशीधर आपको हमेशा ईश्वर बनाए रखे, मैं यही चाहता हूँ। उनकी ये बातें सुनकर वंशीधर की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। उनका हृदय आज पंडित अलोपी दीन के एहसान से भर उठता है और उस भरे हुए हृदय की कुछ बूंदें आँखों में झलक आती हैं। पंडित जी की ओर बड़ी श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं और कागज़ पर साइन कर देते हैं। अलोपी दीन उन्हें गले लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस कहानी का एक सुखद अंत होता है और साथ ही ये सिद्ध करता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती है। जीतता ज़रूर है, भले ही थोड़े बहुत कष्टों के, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, थोड़े बहुत दोषारोपण होते हों, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य को थोड़े समय के लिए बादल ढक सकते हैं, लेकिन उसकी चमक पुनः प्रकट हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से
तो ये कहानी बच्चों यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन हमें साथ साथ बहुत कुछ सिखा जाती है। बहुत सारे प्रश्न, कहानी अगर आपने अच्छे से सुनी है, ध्यान दिया है, उसको पढ़िए एक आध बार और, तो आपको इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके जो प्रश्न हैं उसमें भी कहानी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, जैसे वंशीधर के पिता का उनको इस तरह का उपदेश देना, बच्चे को भ्रष्टाचार का उपदेश देना, ये कोई अच्छी बात है क्या? इस तरह की बातें। पंडित अलोपी के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक में वो हमारे सामने खलनायक जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बाद में वो कहानी के नायक बन जाते हैं। वंशीधर, जिसने एक दिन अलोपीदीन की कोई बात नहीं मानी थी, आज उनकी नौकरी ग्रहण कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार उन्होंने अलोपीदीन को एक अपराधी के रूप में देखा था, लेकिन दूसरी बार अलोपीदीन उनके सामने एक बड़े उदार हृदय वाले बड़े व्यक्ति के रूप में आते हैं, जो उनकी ईमानदारी का सम्मान करते हैं। और इसी कारण वंशीधर उनकी दी गई नौकरी को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें वो नौकरी किसी दया या किसी ईर्ष्या या किसी जलन के कारण नहीं दी गई थी, बल्कि उनकी ईमानदारी का सम्मान करते हुए दी गई थी। और ये बहुत सारी चीज़ें हमें कहानी में मिलेंगी, जो आज भी जीवन में, भले ही ये कहानी 50 साल पहले की लिखी गई है, जैसा कि हमने पढ़ा 1914, लगभग 100 साल पहले की लिखी हुई कहानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हमें आज भी अपने जीवन में मिलती हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हें इस कहानी के साथ जोड़कर उसके बारे में सोच समझ और जान सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से, और आपको प्रश्नों में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी के साथ नमक के दारोगा को हम अब यहीं पे पूर्ण करते हैं इस कहानी को। अगले और किसी पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।